दोस्तों, आज हम आपको एक सत्य घटना पर आधारित कहानी बताने जा रहे हैं। ये कहानी इंदौर के नीरज जी ने हमारे साथ शेयर की है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में देह व्यापार होता है, जिसमें नाबालिग लड़कियों को उनकी मर्जी के खिलाफ बंदी बनाकर उनसे देह व्यापार करवाया जाता है। नीरज जी कहते हैं, एक बार मैं मंदसौर के कोठे के पास से गुजर रहा था। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन कुछ समय पहले एक्सीडेंट में मेरी याददाश्त चली गई थी, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं बदनाम कोठे की ओर बढ़ा। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं नहीं, मेरे कदम मुझे वहाँ ले जा रहे थे। मैं उस जगह को काफ़ी अच्छी तरह से देख रहा था। हर बार वहाँ आने का आभास मुझे हो रहा था। मैं थोड़ा शौकीन मिजाज का था। मैंने वहाँ एक लड़की को पसंद किया और उसे एक रूम में ले जा रहा था, लेकिन उस लड़की ने उस रूम में जाने से मना कर दिया। मैंने कहा 1000 रुपये और एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन हम इसी रूम में चलेंगे। हम वहाँ गए। मैं जैसे ही उस लड़की के करीब गया, बिल्ली हमारे ऊपर कूद गई। वो लड़की घबरा गई। थोड़ी देर बाद पंखा जोर जोर से आवाज करने लगा। मेरे कान में एक जोर से आवाज आई, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम ये गलत कर रहे हो, चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं घबरा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उस लड़की को किसी ने जोर से चाटा मारा। उसके मुंह से खून निकल आया, लेकिन आश्चर्य तो इस बात का था कि वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने उस लड़की से पूछा, तुम ठीक हो? उसने कहा, मैंने आपको यहाँ आने से मना किया था, लेकिन आप नहीं माने। अब हम दोनों मारे जाएंगे। मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ा और गले का शिवजी का लॉकेट बाहर निकाला। हम बाहर आ नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी ने हमारे पाँव पकड़ रखे हैं। जैसे तैसे भगवान का नाम लेकर हम उस रूम से बाहर निकले और मैंने उस लड़की से पूछा, इस रूम के बारे में तुम क्या जानती हो? उसने कहा, एक रीना नाम की 16 साल की नाबालिग लड़की थी। उसके माता पिता उससे जबरदस्ती और उसकी मर्जी के खिलाफ उसके जिस्म का सौदा करते थे। कभी 60 साल का बुढ़ा तो कभी 50 साल का आदमी रीना के शरीर को चकनाचूर कर देता था। वो परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक आदमी मसीहा बनकर आया। उसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। वो उससे प्यार करने लगी। वो रीना के पास जिस्म फरोशी बनकर आया था। रीना ने उसे अपनी दुख भरी कहानी बताई तो उसे भी रीना से प्यार हो गया। रीना बहुत ज्यादा खुश थी। एक दिन जब वो दोनों किसी पार्क में मिल रहे थे तो उसके दलाल ने रीना के माँ बाप को बता दिया। रीना को उस दिन बेल्ट से बहुत ज़्यादा मारा गया। सिगरेट से उसके पूरे शरीर पर दाग कर दिए गए। रीना ने उस लड़के को चुपचाप कॉल किया और अपने घर पर बुलाया। रीना उससे कहती है, हम भाग चलते हैं, लेकिन वो रीना से मना कर देता। उसका कहना था, तुम अभी नाबालिग हो, बालिग हो जाओ, 2 साल बाद हम जरूर शादी करेंगे। रीना को नहीं पता था ये बातें दलाल भी सुन रहा था। रीना उससे कहती है, मैं 2 साल तक यहाँ नहीं रह सकती। वो लड़का कहता है, जब तक तुम बालिग नहीं हो जाती हम शादी नहीं कर सकते। यदि हमने शादी की तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। उसकी सारी बातें सुनकर वो दलाल रीना के माँ बाप को बता देता है। रीना के माँ बाप ने उसे पंखे से उल्टा लटका कर खतरनाक तरीके से मारा। वो 2 दिन तक भूखी प्यासी उसी रूम में से नहीं निकली। फिर उसे वापिस एक भूखे भेड़िए के पास जाने का कह दिया गया। आखिरकार रीना से सब सहन नहीं हुआ। पूरा शरीर उसका टूट चुका था। उसने अपने कमरे में रखे चाकू से अपने हाथ की नस काट ली और खून से आई लव यू सो मच नीरज लिखकर मर गई थी। और उसके माता पिता ने उस लड़के को भी मार पीट करके एक नदी में फेंकवा दिया। तब से ये रूम बंद है। इस रूम में रीना की आत्मा है। इतना कहने के बाद अचानक से मेरे ऊपर पंखा गिर जाता है और मुझे सिर में बहुत गंभीर चोट आती है। सिर पर चोट आने की वजह से मेरी याददाश्त वापस आ जाती है। मैं वहाँ जोर जोर से चिल्लाता हूँ, मेरी रीना कहाँ है, मेरी रीना कहाँ है? वो लड़की कहती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तब मैंने उसे समझाया, मैं ही नीरज हूँ। मुझे नदी में फेंक दिया गया था, जिससे मेरी याददाश्त चली गई थी। आज सिर पर चोट लगने से मुझे सब कुछ याद आ गया और मैं वहीं उस कमरे के बाहर जोर जोर से रोने लगता हूँ। दोस्तों, नीरज जी ने ये कहानी जब हमें सुनाई तो हमारी आंखों से तो आंसू ही आ गए। रोजाना दिल दहला देने वाली घटनाओं को देखने के लिए
हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।